ओके, अच्छा जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 एज इट इज वही क्वेश्चन है जो हमारे पास हमने पहले किया है। एज इट इज वही क्वेश्चन है भाई। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, या y इज इक्वल टू k टाइम्स, जब प्रोपोर्शन हटेगा तो 1/x। तो देखो y और x की वैल्यू देके k फाइंड करेंगे और y फाइंड करना होगा x आपको गिवेंगे। भाई ये बच्चों वापस कर लोगे क्वेश्चन खुद से? हेलो। यस। यस सर। कैसे फाइंड करेंगे? के कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस वीडियो मैंने आइडिया दिया है। वीडियो पिछली आपने देखी नहीं होगी क्योंकि आपने इसको क्वेश्चन नहीं चलाया ना। तो पिछली वीडियो देखना, मैंने गिवेंगे। ये भी 10वां भी वैसे ही है। 11वां देखूं क्या है। अच्छा जी, 11 हमारे पास है। अ बेक ऑफ स्वीट कंटेन्स मिंट्स एंड। डायरेक्टली प्रोपोर्शन जा रहा है वो करेंगे ना कि जी बेटा, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो दुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सेंस होता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का सेंस होता है। दोनों में के ही नीचे की वाला कौन आ जाता है? जी अपॉन होता है, नीचे वाले में अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शन में। ठीक है, ओके। चले जी नेक्स्ट। अब बेक, एक बेक है, उसमें आपके पास स्वीट्स है, कंटेन मिंट्स, यानी ये स्वीट्स हैं जिसमें मिंट्स हैं और टॉफी है। एक बेक में दो किस्म की स्वीट्स हैं, मिंट्स एंड टॉफी ओनली। देयर आर 21 मिंट्स इन अ बेक, 1/4 ऑफ अ स्वीट्स आर टॉफी। भाई मिंट्स कितनी है? नंबर ऑफ मिंट्स आपके पास है 21, और कह रहा है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ टोटल। आई डोंट नो कि टोटल कितनी हमारे पास है, तो मुझे ये तो नहीं पता। अलबत्ता मुझे टोटल का एक हिस्सा पता है, मिंट्स, मिंट्स 21 है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इन बेक। एनी आइडिया कैसे करूंगा? 1/4 ऑफ अ स्वीट्स आर टॉफीज। 21 1/4। वापिस बोलो क्या कह रहे हो? 21 मल्टीप्लाई 1/4। 81 हमारे पास दिया हुआ कब? 81, 81 कहाँ से आया? आप कह रहे हो 21। 180। 21 मिनट्स है, मिनट्स 21 है। 1/4 ऑफ अ 21। 21 ना, वो सिर्फ मिनट्स है। और फिर कह रहा है 1/4 ऑफ। अब अगर आपके पास टोटल एक्स। बोला 1/4। जी जी, दुआ क्या कह रही है? वापस, वापस बोलो क्या बोल रही हो दुआ? नहीं ये 1/4 हो रहा है ना। कह रहा है 1/4 ऑफ स्वीट्स आर टॉफीज। वो बेटा टॉफीज के बारे में आइडिया दे रहा है। ऐसा तो 21 का क्वार्टर है ना। 21, अब देयर आर 21 मिंट्स। मिंट्स है भाई, दो किस्म की टॉफीज है ना, मिंट्स और टॉफीज, दो किस्म की स्वीट्स है, मिंट्स एंड टॉफीज। अब 21 मिंट्स है, ठीक है। और कह रहा है क्वार्टर जो है ना वो आपके पास जो है टॉफीज है। अब अगर क्वार्टर टॉफी है यानी 1/4 आपके पास क्या है? टॉफीज। तो मुझे बताओ कितना पार्ट्स, कितना पार्ट मिंट होगा भाई? और इजी, वो जो टॉफीज हैं उनके 4 हिस्से हुए हुए हैं, 1 2 3। बिल्कुल सादा है। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। इसमें एक हिस्सा जो है ना वो टॉफीज का है। तो बाकी कितने हिस्से मिंट्स के होंगे बच्चा? जल्दी। पैसे। 3 यानी 3/4 ना।
यानी Yes, sir. 3/4, 4 में से 3 हिस्से किसके होंगे आपके पास। जो अब अगर आप ऐसे भी आइडिया लगाएं, यानी अगर ये 3 हिस्से इसके पास हैं, तो हम एक रफ आइडिया इजीली लगा सकते हैं। हम इसको ऐसे कह सकते हैं 3/4 ऑफ, और अगर मैं एक्स कहूं, आपके पास टोटल टॉफीज, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल टॉफीज, जिसमें मिंट्स भी होगा और टॉफी भी होगा। तो 3/4 ऑफ एक्स आपके पास 21 होगा। 21 का मतलब क्या होगा, अगर मैं 3/4 टोटल का लूं तो वो 21। अब 3/4 बेसिकली मिनट्स है, यानी मिनट्स का मैं अगर पूरे से फ्रैक्शन लूं तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा 21। और अगर मुझे टोटल फाइंड करना है, देखो टोटल कैसे मिलेगा, मैं क्या करूंगा, 21 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये 1 टाइम्स और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 7। यानी जो आपके पास जो आपके पास टोटल थे ना, टोटल वो हमारे पास थे 28, टोटल 28, जिसमें से आपके पास जो मिनट्स थे वो 21 थे। इसका मतलब ये है कि आपके पास 7 जो थी ना, वो टॉफीज थी। दूसरे अल्फाज में, ये 1/4, ये 7 था, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये टोटल हमारे पास 28 होगा। बच्चों बात समझ आ रही है? हेलो, Yes, sir. Yes. आई होप बात समझ आ गई। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनाया था इसने, पर हमने कोशिश की है इसको पिकअप करने की। अच्छा जी, ओके बच्चों, वही वाली बात, 360 के को 2 हिस्सों में कंपेयर किया गया है। यानी इसका भी अगर मैं मैथमेटिक्स करना चाहूं तो ओके, ये पेस्ट हो गया, लेट मी रिमूव इट, फाइन। इसकी भी अगर मैं मैथमेटिक्स करनी चाहूं तो आपके पास क्या है, टोटल 7 हिस्से हैं। रेशो एक किस्म का कंपैरिजन ये भी दे देता है, भाई 2 पार्ट्स, 2 क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटी, एक बंदे को फर्ज करते हैं 2 बंदे को पैसे मिले 360 में, एक बंदे को दूसरे बंदे के मुकाबले में नहीं, अगर एक बंदे को $3 मिले हैं तो दूसरे बंदे को कितने मिले हैं, $5। दुआ इस्माइल, ये वाली बात समझ आ रही है? हेलो। तो टोटल तो इसका मतलब 60 टुकड़े हुए। अगर इक्वल टुकड़ों की बात करूं, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़े, 4 टुकड़ा, 5वां, 6ठा, ये टोटल 60 टुकड़े हुए हैं, जिसमें से एक बंदे को 3 टुकड़े मिले हैं। लेट मी चेंज कलर टू विजुलाइज। एक बंदे को Yeah, 3 5 टुकड़े, plus 3 होता है, 8 होता है. बेटा क्या कह रहे हो, 8 होते हैं ना, मैंने 7 लिखे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, चलो एक और हिस्सा। तो एक बंदे को आपको कितना मिला है, ये मिला है, और दूसरे को आपके पास इतना हिस्सा मिला है। सो इसका मतलब है टोटल हमारे पास अमाउंट कितने हैं, हमारे पास टोटल अमाउंट है 360। तो अगर मैं 360 के 3 हिस्से करूंगा, 3 हिस्से, तो मुझे इस वाले बंदे के पैसे मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली अगर 5 हिस्से करूंगा तो इस वाले के बंदे के पैसे मिल जाएंगे। दुआ इस्माइल, बात समझ आ रही है? हेलो। Yes, ए- sir. एक तरीका तो ये है जो बिल्कुल सादा, 360 को 3 से डिवाइड करो, आंसर मेरे ख्याल में आ रहा है 30, 12, 120, ऐसा ही है ना, 120। Sir, 250 को 8 से डिवाइड कर दें. 8 से कर ले, हाँ बिल्कुल, तब भी ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, एक टुकड़ा मिल जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी एक टुकड़ा मिल जाएगा तो बाकी जैसे कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर्स, तो भाई एक अगर 8 से डिवाइड कर लेंगे तो एक हिस्सा मिल जाएगा। 360 को डिवाइड कर लो 8 से, क्या आंसर आ रहा है, 8 16 24, 4 टाइम्स 32, 4 0, यानी एक टुकड़ा किसका बराबर है, 45 के। तो इसका मतलब 3 टुकड़े होंगे आपके पास, या दूसरे अल्फाज में अगर मैं और सादा करूं, डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन द लार्जर, अब लार्जर शेयर होगा 5 टाइम्स 45, और जो स्मॉलेस्ट शेयर होगा 3 टाइम्स 45। दुआ इस्माइल, ऐसे ही होगा ना बेटो, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है भाई, 5
5 टाइम्स 45 में से 3 टाइम्स 45 निकालोगे तो 2 टाइम्स 45 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 90। बच्चा जमात बात समझ आ गई है? हेलो यस सर। स्माइल, बात समझ आ गई है? भाई इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक्चुअल होगा 3x जैसे मैंने कल बताया था 5x, और दोनों को अगर जमा करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 360। वही वाली बात जो दुआ ने कहा था कि इसको देखो 8 से ही डिवाइड कर रहे हैं, आप नोटिस करो वही 360 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ये गेम सारा वही है। और आंसर कितना आएगा इसका 45, यानी एक हिस्सा 45 का होगा, तो x की जगह 45 यानी 3 टाइम्स 45 एंड 5 टाइम्स 45, और डिफरेंस वो दुआ इसमें तरीका समझ आ गया बच्चा? हेलो हेलो। सो दो दो तरीका बताने का मकसद ये है कि आप जरा कंफर्टेबल हो जाओ चीजों के अंदर। अच्छा जी, नो ये हमने वाइंड अप किया। कौन सा किया था मैंने अभी? ये वाला। अच्छा बच्चा लोग, कहता है द कॉस्ट ऑफ अ मिरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स विड्थ। अब कॉस्ट यानी सी, चलो मैं सी कहता हूँ, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स इट्स विड्थ। फर्ज करते हैं वो जो मिरर है उसकी जो विड्थ है, ये विड्थ है, उसको मैं कह रहा हूँ एक्स, तो इसका कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ विड्थ। दुआ इस्माइल यहाँ तक मेरे साथ हो? यस सर। अच्छा, अगर यहाँ तक मेरे साथ हो तो फिर इसके बाद आगे खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि दिस इज रियली अ सिंपल वन। ओके, क्योंकि आपको भी तो करने का मौका देना चाहिए ना। अच्छा, द रेशियो ऑफ अ बॉयज टू गर्ल्स, देयर आर 3 मोर, चलो भाई आप ये वाला क्वेश्चन आप मुझे हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? कहता है द रेशियो ऑफ अ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:5। इस्माइल मुझे बताना, मैं 4x और 5x क्या लिख रहा हूँ, ये 4x और 5x का मतलब क्या होगा? इस्माइल ये 4x और 5x क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर टोटल। दुआ ये 4x क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये 4 बॉयज की टोटल नंबर है क्लास में वो, और जी, 5 गर्ल्स। 4x पूरा जो टोटल नंबर होंगे बॉयज के, क्योंकि इनका रेशो लिया गया होगा ना, तो रेशो में वो x कैंसिल हो गया होगा। अब रेशो तो आपके पास एक्चुअल नंबर नहीं होते, पर अगर मैं 4x और 5x कह दूंगा तो मुझे एक्चुअल नंबर आ जाएंगे। दुआ इस्माइल बात समझ आ रही है? इस्माइल ये वाली बात समझ आ गई? इस्माइल इक्वेशन बनाना क्या कह रहा है? देयर आर 3 मोर गर्ल्स देन बॉयज, देयर आर 3। अब ये हमारे पास जो नंबर है वो बॉयज का है, और ये नंबर हमारे पास किसका है? गर्ल्स का है। तो कह रहा है देयर आर 3 मोर गर्ल्स, 3 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। तो इस्माइल मुझे बताना ये क्या होगा? अगर 3 लड़कियां, ये लड़कियां हैं, 3 लड़कियां ये लड़कियां हैं, और ये लड़के हैं, अगर इसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो क्या मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ इस्माइल? इस्माइल यस सर। यस सर। भाई ऐसा कर सकता हूँ ना भाई? ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और ये नंबर ऑफ बॉयज हैं। अब लड़कियां 3 ज्यादा हैं, अगर मैं बॉयज में 3 ऐड कर दूं तो जाहिर बात है वो गर्ल्स के नंबर के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब 4x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 4x यहाँ माइनस का आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब 4 × 3 12 हमारे पास लड़के थे, और 5 5 × 3 15 हमारे पास लड़कियां थी। और देख सकते हो आप इनका रेशो लोगे तो चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4:5। दुआ इस्माइल, और आप नोटिस कर सकते हो बॉयज आपके पास 3 कम है और गर्ल्स आपके पास 3 ज्यादा। दुआ इस्माइल बात समझ आ गई और बच्चों? 5x में +3 नहीं पड़ रहा है? यस सर।
5 देखो, दुआ वो क्या कहना चाह रहा है, वो उसकी वर्ड समझो। कहता है देयर आर 3 मोर गर्ल्स, यानी ऑलरेडी 3 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। अगर लड़कियां और लड़के की तादाद सेम करनी होगी तो मुझे बॉयज में ऐड करना होगा ना दुआ। हेलो, यस सर। बात समझ बात समझ आ रही है? और हमेशा हमेशा पूछा करो, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगे जो आपको आइडिया नहीं आ रहा, हमेशा पूछा करो, बिल्कुल आगे गैप मत छोड़ा करो। इस्माइल, बात समझ आ गई? यस सर। ओके चलें भाई, ये वाला गैप भी खत्म हो गया। 14 आप खुद से ट्राई करेंगे। 15 भी ऐसा हमने क्वेश्चन कर लिए। चलें जी, अब ये आते हैं 16 में क्या कह रहा है। पीडीएफ मैंने आपसे शेयर कर दिया है, कल आपको मांगना चाहिए था, आपने मुझसे मांगा नहीं। अगर मैं भूल गया था तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मुझसे मांगते। अच्छा जी, नाउ एक्सप्रेस द रेशो 20 मिनट्स टू 2 आवर्स। भाई इन दोनों को एक्सप्रेस करना है। दुआ क्या ख्याल है, मिनट्स या मिनट्स में, इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करूं या आवर में कन्वर्ट करूं, किसी भी एक में कन्वर्ट करना है। तो चलो मिनट जरा आसान लगते हैं। 30 मिनट्स रेशो, दुआ ये कितने आवर्स है, 2 घंटे। और मेरे ख्याल में 25, 2.25 आवर्स हो जाएंगे ना ये। हेलो भाई, 14.25 होता है ना। दुआ दुआ इस्माइल, बात समझ आ रही है? यस सर। तो भाई मुझे बताना ये कितने मिनट्स होंगे, 2 घंटे और 25। तो मुझे आइडिया दो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ये हो जाएगा 8। ये 9/4 आवर्स है। अगर आपको आवर्स को मिनट पे कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई। चलो मैं अगर ये भी नहीं करता हूँ, ये मैंने क्या किया, 8 को 2 से 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, और ये एक 9/4। अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आवर्स की जगह 60 मिनट लगाने होंगे। तो ये कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये 90 मिनट हो गया। और भाई एक 0 से 0 काट दो भाई, और एक 1 से ये 3। तो रेशो आ रहा है 1:3। क्या ख्याल है भैया, बात समझ आ गई बच्चों? हेलो। यस सर। अरे 9/6 नहीं था, 9/4 था। 9/4, सॉरी। ओके थैंक यू। अगर 4 है तब भी तो कैंसिल होगा ना बेटा, कितना कैंसिल होगा बताओ? 4/4। भाई 40 पर हो जाएगा 10, और 5 मेरे ख्याल में 15 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा ना। फिर 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दुआ इस्माइल जो भी होगा यहाँ वो नंबर आएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। खुद से कर सकेंगे आगे? दुआ इस्माइल जल्दी बताओ बेटा। यस सर। आई होप ये डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। चलो अच्छा जी, चलो अब आप दोनों ये क्वेश्चन पढ़ो और देखो अपना आइडिया डेवलप करो कि आपका आइडिया क्या है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। भाई जल्दी बताओ, क्या आइडिया आ रहा है? सर स्माइल, दुआ, फ्रैक्शन क्या निकालने आइडिया के आ रहा है? लिए था। 8/3। स्माइल, दुआ, 6 और 9, 15। और टोटल काउंटर्स कितने हैं? टोटल तेईस। काउंटर्स हैं ये 15 हैं, और ये 8। दैट मीन्स 23। पहले का आंसर ये लिखा है, दुआ इस्माइल क्यों, जल्दी बताओ। मुझे नहीं आया। दुआ इस्माइल मेरे सर आ साथ गया। हैं? यस सर। उनकी आवाज सर नहीं आ दोबारा रही सुनना है। यार।
Okay, Dua Ismail, I am calling you. सर सर हो जा बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर दोबारा समझाए। यार सर दोबारा समझाए। ओके, मुझे ये बताओ, अगर पहला क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया थम्स अप कर दो। अगर नहीं समझ आया तो फिर हाथ हैंड रेस कर दो। थम्स अप और हैंड रेस दोनों का ऑप्शन होगा। सर अब आवाज आ रही है? दुआ इस्माइल, मैं आपको सुन तो नहीं पा रहा हूँ। हेलो सर नहीं हेलो। समझाया। इनका इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है यार, कनेक्ट भी नहीं हो रही कॉल। सर समझ नहीं आ रहा। दुआ इस्माइल, थम्स अप का ऑप्शन होता है बेटे। अगर अच्छा, क्वेश्चन मार्क, चलो वापस बता रहा हूँ। वेरी गुड, फाइनली। सो मैंने क्या कहा? अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड समझा रहा हूँ। अब बेग कंटेन रेड काउंटर्स। काउंटर्स एक किस्म की आपके पास में कह सकता हूँ गोटियां होती हैं जिसमें आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अ बेग कंटेन रेड काउंटर्स एंड ब्लू काउंटर्स, ईच वन ऑन ईच काउंटर देयर इज आइदर ऑड और इवन नंबर। अब ये काउंटर्स हैं, इन पे सर आवाज आ अब रही ये है? आपके पास दो किस्म के काउंटर्स हैं। ये आपके पास ब्लू काउंटर्स भी हैं सर और अब ये आवाज आपके आ रही है पास आपको? रेड काउंटर्स सर भी हैं। आवाज आ रही है? अब जो काउंटर्स हैं उन पर आपके पास ऑड और इवन नंबर लिखे हुए हैं। जैसे रेड जो है 6 ऑड काउंटर्स हैं और इवन 9 है। रेड में 6 ऑड और 9, और ब्लू में 5 और 3 है। अब ये कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ काउंटर्स दैट आर ब्लू। अब इसका मतलब है पहले ब्लू को गिनती करो। ब्लू कितने हैं? 5 और 3 8। और फिर क्योंकि इसने कहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अ काउंटर्स, फ्रैक्शन ऑफ अ काउंटर्स मतलब सारे काउंटर्स। तो ब्लू काउंटर्स 8 हैं, 6 और 9 15। तो 8 और 15, 15 और 5 यानी 20 23। तो जो फ्रैक्शन होगा बच्चा, यानी टोटल में से ब्लू कितने हैं? इतने हैं, 8/29 है। दुआ इस्माइल, अगर ये बात समझ आ गई तो थम्स अप कर दो। That's really good. Finally, okay. Now the ratio सर of आवाज आ रही odd है to आपको? even. तो आवाज आ भाई रही है? odd क्या है हमारे पास? odd है हमारे पास यहाँ पर सर आवाज आ रही है? 11। रेशो इवन कितने हैं हमारे पास? 9 और 3 12। ये हमारा आंसर आ गया, odd to even। इवन। दुआ इस्माइल, बात समझ आ गई? थम्स अप इफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। अच्छा, दुआ वापस बात करूं? ओके जी। दुआ राइस, दुआ सिंपल। इसने कहा है फाइंड द रेशो ऑफ ऑड। अब ऑड टोटल कितने हैं हमारे पास? 11 टू इवन। इवन कितने हैं हमारे पास टोटल काउंटर्स, चाहे वो ब्लू हो रेड हो जो भी हो, ये इवन काउंटर्स हैं। 9 और 3 12। तो रेशो ऑड टू इवन है 11/12। दुआ इस्माइल, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई तो थम्स अप, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क, मतलब हैंड रेस। जल्दी। दुआ इस्माइल जल्दी, दैट्स गुड। ओके, आई हैव टू टेक दिस। सर आवाज आ रही है? ओके भाई, अब ये मैप का गेम क्या है ये भी समझ लीजिए। ऑन अ मैप ऑफ अ लेंथ ऑफ अ लेक इज 4.5 सेंटीमीटर्स। एक मैप है
जो किसी लेक का है और वो 4.5 सेंटीमीटर है आपके पास, द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ मैप, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, यानी वो जो मैप बना है ना वो बस 4.5 सेंटीमीटर पे बना है, पर जो एक्चुअल लेंथ है ना मैप वो लेक की वो है 2.7 किलोमीटर उसकी लेंथ है। तो कह रहा है स्केल, राइट अ स्केल ऑफ अ मैप इन द रेशो ऑफ 1:n। अब वेरी सिंपल, किलोमीटर्स को मुझे कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। तो कोई मुझे बताएगा 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर, तो 1000. आप मुझे Sir, आंसर 1000 लिख meter चैट होता में है. लिख Yes सकते sir, हैं। 1000 meter. 1 किलोमीटर टू सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ रहा है एक। सो जो मुझे स्केल यहाँ पर नजर आ रहा है 1 किलोमीटर बराबर है, 1 किलोमीटर आपके पास बराबर है एक, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5 0। सो हमने कितने किलोमीटर, अब ये सेंटीमीटर में हो गया, हमने कितने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है? 2.7 किलोमीटर। तो फिर 2.7 मल्टीप्लाई होगा 100, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 और 2.7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट मूव करेंगे, 27 एक मूव किया, क्योंकि 100 से ये 0 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर आपके पास जीरो की फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई करना जस्ट मूवमेंट है आपके पास। तो एक मूवमेंट 5 मूवमेंट करनी है, तो इसका मतलब बाकी जगहों पे 5 0 आएंगे, यानी 4 0, एक तो मूवमेंट का हो गया 4 0। तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया 2.7 किलोमीटर को सेंटीमीटर में। अब इसने क्या कहा, स्केल बनाना है। आप राइट डाउन दी मैप रेशियो ऑफ 1:n, 1:n के फॉर्म में। तो भैया अब मेरे पास कितने थे, 4.5 सेंटीमीटर। अब रेशियो लेना है मैंने 2700, 1, 2, 3, 4, ये भी सेंटीमीटर। अच्छा, एक और आइडिया, अगर पॉइंट से जान छुड़ानी है एक और मूव कर लो। जब एक मूव करोगे नीचे डिवाइड में आपके पास एक 0 आ जाएगा। तो या चलो इसी इसी फॉर्म में रख लो, अगर इस फॉर्म में भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर शिफ्ट कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इजीली हम लोग वर्किंग कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा 45, ओहो 45 multiply by 10⁻⁻1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2740 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे भाई। ये जो आपके पास है ना, ये रेशो की फॉर्म में, इक्वल टू नहीं लिखना, रेशो की फॉर्म में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इतनी भी मेहनत मैं कर रहा हूं, इससे बहुत बेहतर है कि मैं ये वाली मेहनत कर लूं। इससे बहुत बेहतर है कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लूं। कितना है ये, 4.5 सेंटीमीटर था ना, मैं क्या करूं, दोनों साइड से 4.5 को डिवाइड कर लेता हूं, ताकि मुझे 1 मिल जाए, क्योंकि मुझे 1 चाहिए ना, 1:n। तो मैंने यहाँ पर भी 4.5 से डिवाइड कर लिया, ओहो यार 4.5 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पर भी 4.5 से डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल, 1 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि 1 के फॉर्म में ना। अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे दोस्तों, सादा तरीका, 270040, अगर पॉइंट एक मूव करोगे तो नीचे आ जाएगा 45 और ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। ये शॉर्टकट दे रहा हूं मैं आपको इसको सॉल्व करने का, और फिर 45 से कैंसिल आउट कर लो, जो आपका आंसर बनेगा वो सोल्यूशन हो जाएगा। दुआ स्माइल, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई? हेलो दुआ स्माइल, बात समझ आई तो थम्स अप, नहीं आए तो क्वेश्चन मार्क। अच्छा भाई, एक बार फिर वापस बात कर लेते हैं, दैट्स रियली गुड, शाबाश, हमेशा बात करो। पहला स्टेप मैंने क्या किया है दुआ स्माइल, मैंने कन्वर्ट किया है टू किलोमीटर टू सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे एक यूनिट चाहिए।
तो भाई मैंने देखा कि 1 किलोमीटर 10⁵ सेंटीमीटर के बराबर होता है। मैंने कहाँ देखा? मैंने गूगल में देखा, गूगल ने मुझे बताया। जी दुआ ठीक है। गूगल ने मुझे बताया आवाज आ रही है? कि 1 2 3 4 5, यस, 10⁵ सेंटीमीटर 1 सर किलोमीटर आपको के आवाज बराबर आ रही होता है। है? तो मैंने सर क्या आवाज। किया, अब मुझे 1 किलोमीटर, अब मुझे 2.7 किलोमीटर को कन्वर्ट करना था। तो मैंने इसको भी 2.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2.7 मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 10⁻, ये 5 जीरो मैंने ऐसे रख दिए। फिर अब ये 10 100,000 10,000 लाख, इनसे मल्टीप्लाई सिंपल क्या है, पॉइंट्स जितने जीरो है उतने मूव कर दो। एक मूव किया आपने, यानी इसका आंसर कैसे आएगा, 5 5 0 5 मूव कर दो, तो एक पे 7 मूव हुआ, बाकी पे आपके पास क्या होंगे, जीरो लग जाएंगे। तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया, 2.7 1 से मल्टीप्लाई और वही होगा। 2.7 किलोमीटर किसके बराबर है, 27, बल्कि ये है 2,70,000 सेंटीमीटर के। अब ये ऑलरेडी मेरे पास सेंटीमीटर है, तो मैंने कैसे लिखा, 4.5 सेंटीमीटर रेशो 27 1 2 3 4 सेंटीमीटर। अब ये कैंसिल कर सकते हो, आप दोनों साइड से 4.5 को लगाओ, डिवाइड में करो, ये कैंसिल होके 1 आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसने कहा है मुझे किस फॉर्म में आंसर चाहिए, 1:n में, तो मुझे एक साइड पे 1 करना ही पड़ेगा। अब खाली क्या करो, अगर तुम पॉइंट को ऐसे मूव करोगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यानी 45 इस सब से डिवाइड होगा, डिवाइड कर लेना, तुम्हें n मिल जाएगा, ये n मिल जाएगा, और 1 वैसे ही रहेगा। दुआ इस्माइल, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई? हेलो, दैट्स गुड, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। और तुम्हारा इंटरनेट करता है तंग। ये तो चलो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, फायदा हो जाता है, पर यार अब भाई, अब सादा सा है क्योंकि टाइम एंड हो गया है। बेटा जी अब पीडीएफ आपके पास है, बाकी क्वेश्चंस पे आप कूदो, थोड़े से ही रह गए होंगे मेरे ख्याल में, ज्यादा नहीं है, पर जितने भी हैं भाई कूदना है आपने। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप मुझे भेज दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने पढ़े नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन नॉर्थ वाला, ये हमने नहीं पढ़ा अभी, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, पर ज्यादातर हमने पढ़े हुए हैं और आपने खुद से ट्राई करना है। सो दुआ इस्माइल, वीडियो में अपलोड जल्दी जल्दी कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको खुद से वेरीफाई, मतलब खुद से देख के भी चला सको। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना इंटरनेट ठीक करो मेहरबानी करके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।